हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे इनोलेट के माध्यम से होने वाली ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जिसमें हमने पढ़ लिया था मेलोनिक एस्टर के इनोलेट से होने वाले ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसके बाद हमने देखा था एथिल एसीटो एसीटेट किस प्रकार से इनोलेट बनाता है और आगे किस प्रकार से ये रिएक्शन कर सकता है, उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। अब हमको पढ़ना है कि एथिल एसीटो एसीटेट आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए एक नया रिएक्शन काम में ली जाती है जिसका नाम है क्लेजन कंडेंसेशन, जिसमें एथिल एसीटेट हम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एथिल एसीटो एसीटेट इस रिएक्शन के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, एथिल एसीटेट के दो अणु लिए जाते हैं। इसके एथिल एसीटेट के दो अणु लिए जाते हैं और यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में हम काम में लेंगे सोडियम इथोक्साइड एज ए बेस। क्षार के रूप में हम काम में लेंगे सोडियम इथोक्साइड, जो काम करेगा आपका कैटलिस्ट के रूप में। और किस प्रकार से रिएक्शन होती है, तो एथिल एसीटो एसीटेट की स्ट्रक्चर ये है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5। तो ये है एथिल एसीटो एसीटेट। अब इस एथिल एसीटेट को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एथिल एसीटेट की दो अणु लेकर उसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी, सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाती है। एथिल एसीटेट के दो अणु की आपस में रिएक्शन करवाई जाती है सोडियम एथोक्साइड के उपस्थिति में, या इसके अलावा आप कोई दूसरा बेस भी, स्ट्रॉन्ग बेस आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम एथोक्साइड लिया जा सकता है। मतलब जो भी स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी उपस्थिति में, मतलब OH माइनस की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के दो अणुओं की रिएक्शन होती है, तो हमें प्राप्त होता है एथिल एसीटो एसीटेट। और ये जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है क्लेजन कंडेंसेशन, जो आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में कि क्लेजन कंडेंसेशन क्या है। तो इसके माध्यम से हम एथिल एसीटो एसीटेट बनाते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर आपकी ये। तो ओवरऑल इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन में क्या होता है, एथिल एसीटेट दिस इज एथिल एसीटेट, ये आपका एथिल एसीटेट है। इसके दो अणु हम लेंगे किसकी उपस्थिति में, बेस की उपस्थिति में। OH माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। और बेस के रूप में हम नॉर्मली क्या ले सकते हैं, आप ले सकते हो इथोक्साइड आयन ले सकते हो, OC2H5 O माइनस आप यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इनकी रिएक्शन होगी और एल्कोहल आप यहाँ पे एज सॉल्वेंट के रूप में ले सकते हो। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें प्राप्त होगा एथिल एसीटो एसीटेट। यह प्रोडक्ट हमें यहाँ पे प्राप्त होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, जो कि है आपका एथिल एसीटो एसीटेट EAA, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये है आपका एथिल एसीटेट, बेस की प्रेजेंस में OH माइनस भी लिखा हुआ सकता है, या OC2H5 माइनस, मतलब C2H5O माइनस इथोक्साइड आयन की उपस्थिति में एथिल एसीटेट के दोनों रिएक्शन करके आपको बनाएंगे EAA इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इसकी बात करते हैं इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। और ये जो रिएक्शन है वो आपकी सॉल्वेंट के रूप में आप एल्कोहल ले सकते हो। इसके साथ में आप यहाँ पे ETOH भी लिखा हुआ आ सकता है। ETOH का मतलब है एथिल एल्कोहल, यहाँ पे सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है, जिसमें एथिल एसीटेट को डिजोल्व करके OC2H5 मतलब इथोक्साइड आयन उसमें मिलाया जाता है। इथोक्साइड आयन हमें प्राप्त होता है सोडियम इथोक्साइड के द्वारा, तो इसकी रिएक्शन होगी और हमें प्राप्त होगा इथाइल एसीटो एसीटेट। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे ले रहे हैं बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है। तो सबसे पहले जो बेस है, क्षार है, वो क्या करता है, इथाइल एसीटेट के से अल्फा हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकालता है और बनाता है इनोलेट बनाता है। देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो इथाइल एसीटेट का, ये आपका इथाइल एसीटेट, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, OH माइनस यहाँ लिखा है। OH माइनस का मतलब है बेस की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन हो रही है। तो बेस की प्रेजेंस में ये आपका अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन हम जानते हैं कि इस कार्बन समूह के कारण ये अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है और आसानी से H+ के रूप में यहाँ पे ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे OH माइनस की जगह आप यहाँ पे C2H5O माइनस भी ले सकते हैं, इथोक्साइड आयन।
अब यहाँ पे हम रिएक्शन इथॉक्साइड आयन लेके करेंगे। तो इथॉक्साइड आयन क्या करता है, यहाँ से H+ आयन ले लेगा और हमें बनाएगा एक कार्बन आयन बनता है, दिस इज नॉन एज अ इनोलेट, CH2 माइनस, यहाँ से H+ बाहर निकला, C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। ये बना आपका कार्बन एनायन बना, जो आपका अनुनाद के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है इस प्रकार से, CH2 CO माइनस O C2H5 प्लस C2H5O, जो C2H5O माइनस था उसने क्या किया, यहाँ से H+ को ले लिया और इस प्रकार से कार्बन आयन बना और C2H5OH आपका बन जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है आपकी, जिसमें इथाइल एसीटेट से आपको प्राप्त होता है इनोलेट आयन प्राप्त होता है। अब ये जो इनोलेट आयन है वो क्या करता है, एथिल एसीटेट के दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करेगा, वहाँ पे रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे होगी। तो ये जो इनोलेट आयन है वह इनोलेट आयन क्या करेगा, सेकंड स्टेप में इथाइल एसीटेट के दूसरे अणु के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यहाँ पे होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगी। देखते हैं किस प्रकार से होगी। तो ये आपका इथाइल एसीटेट का दूसरा अणु, ठीक है, दूसरे अणु के साथ रिएक्शन होगी इस कार्बन एनायन की, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब ये कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज है और ये एथिल एसीटेट में जो कार्बोनिल समूह है, उस कार्बोनिल समूह में जो C है वह आपका होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूह में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपकी होती है। तो यहाँ से ये जो कार्बन आयन है वो अपनी इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इस कार्बन को दे देता है और यहाँ पे इस प्रकार से ये ऑक्सीजन पे शिफ्टिंग हो जाती है। तो हमें प्राप्त होगा इन दोनों की रिएक्शन से, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हमें जो प्राप्त होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, CH3 CO माइनस, इसको अपन O माइनस को ऊपर लिखते हैं, ये O माइनस मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, और O C2H5 को मैं लिख रहा हूँ नीचे, O C2H5 एंड ये अपना पूरा पूरा ये कार्बन है वो इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है, उसको लिख दिया CH2 C डबल O C2H5। तो ये हुई आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हमें यहाँ पे इस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसके बाद वाली जो स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन वापस इस कार्बन को दे देता है और ये C2H5O माइनस के रूप में आपका ये बाहर निकल जाता है, इथॉक्साइड आयन के रूप में आपका बाहर निकल जाएगा। तो हमें एंड प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो मैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O ये बाहर निकल गया, बचा गया इसके साथ CH2 C डबल O C2H5, ये है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। ये हो गया आपका इथाइल एसीटो एसीटेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5। तो फर्स्ट स्टेप में इथाइल एसीटेट के पहले अणु के साथ सोडियम इथॉक्साइड या कोई बेस है वो रिएक्शन करके इनोलेट बना रहा है और इस इनोलेट की रिएक्शन होगी इथाइल एसीटेट के दूसरे अणु के साथ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी एंड देन इथॉक्साइड आपका वापस रिमूव हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है इथाइल एसीटेट। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ है किसके द्वारा, O C2H5O माइनस के रिमूव होने से यहाँ पे ये रिएक्शन आपकी इस प्रकार से कंप्लीट होती है और इथाइल एसीटेट हमें प्राप्त होता है। तो रिएक्शन क्या हो गई, इथाइल एसीटेट के दो अणु और कैटलिस्ट के रूप में हम काम मिलेंगे, बेस स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है और साथ नॉर्मली कौन सा बेस हम यूज करते हैं, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लिया जाता है, सोडियम इथॉक्साइड से C2H5O माइनस आयन प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं इथॉक्साइड आयन, जो कि आपका ऐसे काम करता है बेस के रूप में, ठीक है। तो ये है आपकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन जिसके माध्यम से हमें इथाइल एसीटो एसीटेट प्राप्त होता है और यही इथाइल एसीटो एसीटेट आगे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम काम में लेते हैं। अब बात करते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट जो हमने बनाया है वो मुख्य रूप से दो फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दो प्रकार की स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट रहता है। ये है आपका इथाइल एसीटो एसीटेट,
ठीक है। इथाइल, ये आपका इथाइल ग्रुप, इसको बोलते हैं एसीटो, और ये है आपका एसीटेट, ठीक है। इस वजह से इसका नाम है इथाइल एसीटो एसीटेट। तो ये दो प्रकार की स्ट्रक्चर में समावेवी के रूप में उपस्थित होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, और इसका जो दूसरा फॉर्म है वो है CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल O C2H5, ठीक है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल O C2H5, CH3 COH डबल बॉन्ड CH C डबल O C2H5। तो ये है आपका कीटो फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित है, और इसको कहा जाता है इनोल फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है? इनोल फॉर्म। अब यहाँ पे इनोल फॉर्म इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे दो शब्द है, इन और ऑल। इन आया है इस डबल बॉन्ड की वजह से, ये जो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड की वजह से, और ऑल शब्द आया इस एल्कोहल समूह की उपस्थिति की वजह से, इसलिए कहा जाता है इसको इनोल फॉर्म। तो जो आपका जो इथाइल एसिटो एसीटेट है उसको देखा गया है दो फॉर्म की स्ट्रक्चर ग्रुप में आपका ये उपस्थित होता है, या तो कीटो फॉर्म में होता है या फिर वो इनोल फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है टोटोमेरिज्म। क्या कहा जाता है? टोटोमेरिज्म या चलावैवता कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? चलावैवता या टोटोमेरिज्म कहा जाता है, जिसमें जो आपका ये जो इथाइल एसिटो एसीटेट है वो कीटो फॉर्म में भी होता है और इनोल फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर वो एक दूसरे के साथ कौन से फॉर्म में होते हैं? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, साम्य अवस्था में होती है। मतलब एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब रूम टेम्परेचर आप देखें तो कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों इथाइल एसिटो एसीटेट में प्रेजेंट रहती है। दोनों एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के साथ गतिक साम्य अवस्था में होते हैं। कौन सी साम्य अवस्था? गतिक साम्य अवस्था में, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है। कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, और इन दोनों में देखा जाता है तो इनोल फॉर्म इथाइल एसिटो एसीटेट में ज़्यादा स्थायी होता है, मतलब ज़्यादा संभावनाएं हैं वो इस फॉर्म की रहने की है। अब चलावैवता क्या होता है? तो चलावैवता में आप देख रहे हैं ये कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म दोनों की स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं, लेकिन केवल डिफरेंस कहाँ है? परमाणु की उपस्थिति में। जो यहाँ पे H था वो H आपका इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हो गया है, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्टिंग है वो भी हो रही है। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के बीच में यहाँ पे आ जा रहा है। तो चलावैवता में परमाणु और इलेक्ट्रॉन दोनों की शिफ्टिंग होती है, जबकि आप अनुनाद की बात करते हैं तो अनुनाद में केवल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, वहाँ पे परमाणुओं की शिफ्टिंग नहीं होती है, परमाणु का स्थानांतरण नहीं होता है यहाँ पे, जबकि दोनों चीज़ें आपकी हो रही है। ये है आपका कीटो फॉर्म, ये है आपका इनोल फॉर्म, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी इसलिए मिली क्योंकि इथाइल एसिटो एसीटेट में देखा गया कि इथाइल एसिटो एसीटेट कुछ रिएक्शन होती है वो कीटोन समूह की देता है, और कुछ अभिक्रियाएं जो होती है वो एल्कोहल समूह की देता है, जिससे मालूम पड़ा कि इथाइल एसिटो एसीटेट में कीटो फॉर्म भी होती है और इनोल फॉर्म भी होती है। मतलब एल्कोहल समूह की अभिक्रिया होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि इथाइल एसिटो एसीटेट की स्ट्रक्चर ये वाली हुई। अगर वो कीटोन की अभिक्रिया दे रहा है, मतलब कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया दे रहा है, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इथाइल एसिटो एसीटेट की स्ट्रक्चर क्या होगी? दिस वन। तो इस वजह से फिर आगे ये माना गया कि जो इथाइल एसिटो एसीटेट है वह इन दोनों की साम्य के रूप में उपस्थित होता है, जबकि ये एल्कोहल समूह की अभिक्रिया भी देता है और कीटो फॉर्म की अभिक्रिया भी देता है, जिसके माध्यम से मालूम हुआ कि इथाइल एसिटो एसीटेट कीटो फॉर्म व इनोल फॉर्म के बीच में साम्य अवस्था के रूप में उपस्थित होता है। ये कीटो फॉर्म की अभिक्रिया कौन कौन से देता है? तो ये देता है HCN के साथ अभिक्रिया देता है, ठीक है। HCN के साथ हम जानते हैं HCN की कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया होती है तो साइनोहाइड्रिन बनता है, तो ये HCN के साथ अभिक्रिया देता है, ठीक है। HCN के अलावा ये आपकी अभिक्रिया देता है हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ NH2OH के साथ अभिक्रिया देता है, ठीक है। फिर तीसरी अभिक्रिया ये फेनिल हाइड्रोजन C6H5NH NH2 के साथ अभिक्रिया देता है। तो इन तीनों के साथ जो अभिक्रिया दे रहा है उससे ये प्रूफ होता है कि इथाइल एसिटो एसीटेट में कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इस वजह से इसकी ये स्ट्रक्चर होती है। अब यह एल्कोहल समूह की अभिक्रिया भी देता है, कुछ परिस्थितियों में एल्कोहल के साथ भी अभिक्रिया देता है, एल्कोहल के समान भी अभिक्रिया देता है, जिसमें आपकी अभिक्रिया कौन कौन सी हैं? उसमें एक तो है आपकी FeCl3,
आप फेरिक क्लोराइड की बात करें तो फेरिक क्लोराइड लिया जाता है तो ये इथाइल एसिटोएसिटेट है, वो कौन सा रंग देता है? लाल रंग देता है। कौन सा रंग देता है? फेरिक क्लोराइड के साथ इथाइल एसिटोएसिटेट लाल रंग देता है, जो कि एक OH समूह की आपकी अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इस वजह से ये इनॉल फॉर्म में भी उपस्थित होता है और साथ ही साथ कार्बोनिल समूह के साथ अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। एक्सिन के साथ साइनोइडिन बनाता है, हाइड्रोक्सिल एमिन के साथ यह ऑक्सिन बनाता है और C6H5NH2 फेनिल हाइड्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन बनाता है, जिससे प्रूव होता है कि इथाइल एसिटोएसिटेट में कीटो फॉर्म भी उपस्थित होते हैं। और इस अभिक्रिया से हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे OH समूह उपस्थित है, अर्थात इनोल समूह भी उपस्थित है, ये यहाँ पे प्रूफ होता है। ठीक है, HCN के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनता है प्रोडक्ट? तो इस प्रकार से HCN में H जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, CN जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, CN CH2 COO C2H5 इस प्रकार से। ठीक है, ये रिएक्शन उनकी हो रही है और बन रहा है साइनोहाइड्रिन, यहाँ पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये है इथाइल एसिटोएसिटेट के दो फॉर्म, कीटो फॉर्म एंड इनोल फॉर्म, दोनों में एक दूसरे की साम्य अवस्था में, गतिक साम्य अवस्था में आपके उपस्थित होते हैं। अब ये जो इथाइल एसिटोएसिटेट में कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म बनता है, वह आपकी एसिड कैटालाइज भी होता है और बेस कैटालाइज, मतलब अम्ल उत्प्रेरित भी आपकी अंतर परिवर्तन हो सकता है या बेस की प्रेजेंस में भी आपका ये अंतर परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो उसकी मैकेनिज्म हम देखते हैं किस प्रकार से कीटो व इनोल फॉर्म एक दूसरे में परिवर्तित होती है, उसकी चर्चा हम यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से परिवर्तित होती है। तो अम्ल उत्प्रेरित की अभिक्रिया देखें हम, जैसे कि पहले बात करते हैं अम्ल उत्प्रेरित, मतलब अम्ल की उपस्थिति में कीटो इनोल कैसे इंटरचेंज होते हैं उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो अम्ल उत्प्रेरित में क्या होता है कि जो कार्बोनिल समूह होता है उस कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है और प्रोटोनीकरण के द्वारा हमें इनोल प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी एक कीटो फॉर्म ले लेते हैं, दिस वन इज अ कीटो फॉर्म। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? H3O पॉजिटिव, मतलब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे कार्बोनिल समूह का प्रोटोनीकरण होता है। देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो H3O पॉजिटिव की रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं, रिएक्शन को समझने के लिए इसको लिख देते हैं HOH2 पॉजिटिव। ये होता है आपका H3O पॉजिटिव की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे इस कार्बोनिल समूह के पास लॉन पेयर उपस्थित है, इस लॉन पेयर को वो यहाँ से H को दे देता है, H और H प्लस में बाहर निकल जाता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस O ऑक्सीजन परमाणु पर देकर बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से प्रोटोनीकरण आपका यहाँ पे हो जाता है इसका कार्बोनिल समूह का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकल गया बाहर? प्लस H2 यहाँ पे आपका बाहर। ठीक है, अब इस प्रोटोनीकरण के बाद क्या होता है? ये जो H2 है वो क्या करता है? इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ले लेता है इस प्रकार से और हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे इस प्रकार से इनोल। ठीक है, ठीक है, क्या प्राप्त हो गया आपको? ये इनोल हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। सबसे पहले कार्बोनिल कीटो समूह का प्रोटोनीकरण हुआ। ठीक है, प्रोटोनीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन से, या ऑक्सीजन से आपका हाइड्रोजन परमाणु जुड़ गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? यहाँ से ये अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन हुआ H+ में बाहर निकल रहा है और हमें प्राप्त होगा ये इनोल फॉर्म। ठीक है, ये था आपका कीटो फॉर्म। इस प्रकार से अम्ल की उपस्थिति में आपका जो कीटो है वह इनोल फॉर्म में परिवर्तित हो रहा है। अब बात करते हैं क्षार की उपस्थिति में किस प्रकार से रिएक्शन होती है। तो क्षार की उपस्थिति में क्या होता है? जो OH- जो होता है वो क्या करता है? अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को H+ के रूप में बाहर निकाल देता है। ठीक है, हाइड्रोजन C++O। ठीक है, दिस इज द अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है? H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। ये आपका बेस है, बेस की प्रेजेंस में आपका ये H+ के रूप में यहाँ पे ये
बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या होगा C डबल बॉन्ड CO माइनस, ठीक है, ये हमें प्राप्त होगा यहाँ पे। और ये आपका अनुनाद शो कर सकता है, और अनुनाद शो करके आपका क्या हो जाता है, ये स्थायित्व प्राप्त कर देता है। ठीक है, तो और साथ में यहाँ पे माइनस H2 बाहर निकल रहा है, ये OH माइनस और H प्लस H2 भी बाहर निकल गया। और ये जो है आपका ऑक्साइड आयन है वो क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में जो आपका H2 है, HOH है, उसमें से H प्लस को ले लेता है और बना देता है आपका C डबल बॉन्ड COH। तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है इनॉल फॉर्म। दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पे इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म में कन्वर्ट आपके होते रहते हैं। ये आपका कीटो फॉर्म, ये आपका इनॉल फॉर्म। तो अम्ल की उपस्थिति में भी होती है और बेस की प्रेजेंस में भी आपका ये इथाइल एसीटोएसीटेट कीटो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है। ये है आपका इथाइल एसीटोएसीटेट किस प्रकार से बनाया जाता है और वह किस कौन कौन से फॉर्म में आपका उपस्थित होता है, कीटो फॉर्म में उपस्थित होता है, साथ साथ में इनॉल फॉर्म में भी उपस्थित रहता है। थैंक यू।